पूर्व मंत्री दीपक जोशी आखिरकार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए आज सुबह देवास से भोपाल के लिए रवाना हो गए। अपने घर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बड़ी बहन से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत की और फिर श्री खेड़ापति मंदिर में दर्शन कर वह शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के साथ अपने कुछ समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल के लिए निकलते वक्त अपने घर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति को हमेशा खेल की तरह मानते आया हूं। अटल जी को अपना भगवान मानता हूं और मानता रहूंगा। हार में क्या जीत में, हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हमारे पास यदि कुछ नहीं हो तो हम जमीन को बिछौना कर लें और धरती को आकाश मान लें, और इसी के साथ मैं जीता रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य और सुख के साधन जुटाए जा रहे हैं। पार्टी अपनी लाइन से बहुत बुरी तरह भटकी हुई है। मैं लगातार जिम्मेदारों को आग्रह कराता रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारों को सुनाई नहीं दे रहा है। अब हम ईमानदारी को संजोने की राह पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कमलनाथ की भी तारीफ की। आज भाजपा का कार्यकर्ता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मैं इनकी आवाज बनकर कांग्रेस में समाहित हो रहा हूं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, माफियावाद, अभी व्यभिचार की व्यवस्था देने वाली पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। आज प्रदेश की जरूरत है। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनाएंगे जिसका विजन हो। इस दौरान उन्होंने अपने पिताजी की ईमानदारी बयां करते हुए कहा कि पिताजी की विरासत को सहेजना है। आज प्रदेश में जनता की स्थिति बहुत भयावह है। हितग्राही दर दर भटक रहा है। मेरी बड़ी बहन ने आशीर्वाद दिया है। मुझे भाजपा से जुड़े लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, भाजपा आज भटकाव की तरफ जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है वह चुनाव में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री को मैं 2 साल से कह रहा हूं कि मेरे पिताजी का स्मारक बनाइए। उन्होंने नहीं बनवाया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस मकान में समय बिताया उस जगह पर नंद कुमार सिंह चौहान के मकान को तोड़कर करोड़ों का नया मकान बना लिया, सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। जो मेरे पिता के सही मायने में उत्तराधिकारी थे, उनके मकान को मुख्यमंत्री ने तोड़ दिया। मुझे लॉलीपॉप दिखाए गए, मैंने खाई नहीं, लेकिन देख देख कर मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। अब शुगर लेवल को घटाने के लिए शिष्टाचारवादी पार्टी में जाऊं। शिवराज जी मुझे छोटा भाई मानते हैं तो माने, लेकिन मैं उन्हें बड़ा भाई कदापि नहीं मानता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास हमारे कुछ आदिवासी बंधु बागी से आ रहे, कुछ हटपुटिया क्षेत्र के, हम सब लोग मिलकर वहाँ से, क्योंकि जोशी जी सुचिता के साथ साथ सादगी के प्रतीक रहे, सादगी स्वरूप न फटाके न ढोल न धमाके, उनके बिना हम पैदल ही वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का पार पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री शिवराज अपने कमलनाथ जी के हाथों सदस्यता है। भैया, क्या मानते हैं आप, चुनाव के ठीक पहले जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो सत्तन जी हो, शेखावत जी हो, पार्टी के खिलाफ आप मुखर हो रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव में इसका? देखिए, मेरा कहना है कि सत्तन जी और शेखावत जी की बराबरी में तो कर नहीं सकता, लेकिन मुखर आप हो गए पार्टी के खिलाफ। अपनी आवाज पार्टी के मंच पर रखो। उनने बहुत से कवि सम्मेलन इसलिए छोड़ दी कि पार्टी की सभा करती। उन्होंने मुझे भी डांट दी, मैं मानता हूँ, लेकिन मित्र स्वरूप होने के कारण उनकी डांट मुझे स्वीकार है। आज पार्टी जिस भटकाव की तरफ जा रही है, उस भटकाव से पार्टी के बड़े लोगों को निकालना चाहिए। जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है, वो सत्यता कहीं न कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, आगामी चुनाव भ्रष्टाचार विरुद्ध शिष्टाचार होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने शिष्टाचार निभाया, इन्होंने भ्रष्टाचार को। क्या मानते हैं, भाजपा को हराएगी इसका? बिल्कुल, भाजपा को नहीं, मेरे को जनता भी भाजपा को। आपने ये भी कहा कि भाजपा में कई जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कई लोग जिम्मेदार जो है उसमें लिखते, कौन जिम्मेदार है? और आपने नाम नहीं बताया हर बार। मैं कह रहा हूँ, पार्षद से लेकर सीएमओ तक। कल एक आखिरी सवाल भैया, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक। भैया, पिछले 5 दिनों से मुख्यमंत्री लगातार आपके निशाने पर है, वजह बताएं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसको मैं 2 साल से लगातार आगाह करता रहा कि मेरे पिताजी का स्मारक बनेंगे, पिताजी का स्मारक बनेगा। वो स्मारक तो नहीं बना, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने जो 12-15 महीने मुख्यमंत्री निवास के बिना गुजारे, जिस आवास में जो उन्हें एक्स मुख्यमंत्री के रूप में मिलता 74 बंगले में, जिसमें आराम से एक परिवार पूरी राजनीति करते। मेरे पिता तो वहीं से मंत्रिमंडल में रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, वो उन्होंने वहाँ काम कर लिया। लेकिन शिवराज जी को मकान छोटा लगा, उनको लगता है नींदें नहीं आई, तो उन्होंने नंद कुमार सिंह जी चौहान, जो मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु हैं, मेरे प्रणेता, मेरे राजनीति में पिताजी नहीं लाए, मुझे राजनीति में काम करना सिखाया तो नंद कुमार सिंह जी चौहान। और मैं तो ये भी कहूँगा, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूँगा कि नंद कुमार सिंह चौहान मेरे पिताजी के सही मायने में उत्तराधिकारी थे। उन्होंने मेरे पिताजी को अंगीकार करके राजनीति की। उन नंद कुमार सिंह जी चौहान का मकान तोड़कर एक नया मकान 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए की लागत। क्या भाजपा, दीपक जी के जाने के बाद भाजपा पार्टी की द्रौपदी समाज
रघुनंदन जी मेरे हमेशा आदर्श रहे, बड़े रहे। पिछली बार उन्होंने मुझे सोगट डाली थी, कैलाश जी आए थे और रघुनंदन जी ने मुझे सोगट डाली थी। मैं इस कारण से उसमें रुक गया। आज अभी भी मेरे साथ सब लोग आए और मैं तो ये कहूँगा कि इतने लालीपाप मुझे दिखाया कि लालीपाप मैंने खाई तो नहीं, लेकिन लालीपाप देख देख के मेरे शुगर का लेवल बढ़ गया। और मुझे लगता है कि अब शुगर लेवल को घटाने के लिए हम एक शिष्टाचार वाली पार्टी, जिसने अपने शिष्टाचार को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निभाया, उसमें मैं जाऊँ। कल ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री ने बोला दीपक मेरे छोटे भाई हैं और राजनीति में ऐसा होता रहता है। देखिए, अगर शिवराज जी छोटा भाई मान रहे तो माने, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई कदापि नहीं मानूं। ठीक, धन्यवाद।